तो ख़ातिन हज़रात, आज हमारा एक पहला एपिसोड है एक सेगमेंट का जिसका नाम है स्पॉट लाइफ। अब स्पॉट लाइफ में होगा क्या कि हम डिफरेंट कंटेंट पे, एड्स पर, मूवीज़ पर और म्यूज़िक वीडियोस पर हम बात करेंगे, उसको डायसेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और आज भी हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसने इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी तहलका मचा दी है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो है एक एंटी पाकिस्तान मूवी। उस मूवी का नाम है मिशन मजनू। और उसी मूवी से हमारे साथ एक कैरेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने ख़ास इंडिया से ट्रैवल करके हमारे यहाँ नज़दीक ये पहुँचे हैं और ये समझ लें कि पाकिस्तान की असली रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब मौलाना साहब, सारे जितने भी आप लगा सकते हैं हजरात वज़रात, आदाब। आदाब मेरे प्यारे भाई, आदाब। जी जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने सही बताया, मैं एक पाकिस्तानी हूँ लेकिन इंडिया से आया हुआ, इंडिया की मूवी से निकला हुआ। क्योंकि मुझे लगता है मैं खो गया था जब मैं यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुआ। मैं जीन्स पहनने लगा, मैं टी-शर्ट्स पहनने लगा, लेकिन मैंने मूवीज़ देखी इंडिया की तो मुझे हुआ कि नहीं, असली मैं पाकिस्तान असल तो आप हैं। पाकिस्तानी ये हूँ। मेरी टोपी किधर है, मेरा काजल किधर है, मेरी तस्बीह किधर है, मेरी तावीज़ मेरी किधर है, तावीज़ मेरी किधर शलवार है, ऊंची मेरी किधर है, शलवार कमीज़ किधर है मेरी तहज़ीब, किधर है मेरी तमीज़, किधर है मेरा तमद्दुन, किधर किधर है मेरा है, इत्तेहाद यकीन किधर महकम। है जनाब, किधर है। आदाब। आदाब, आदाब। मज़ीद आपसे बात करने से पहले अगर जान की अमानत पाऊँ तो क्या हम एक टाइटल ब्रेक पर जा सकते हैं? बिल्कुल, टाइटल ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद आते हैं और मैं आपके सामने पेश करूँगा असली पाकिस्तानी। आदाब। आदाब, आदाब। आदाब। यहाँ तो कोई नहीं है। टाइटल ब्रेक। यो बॉय, व्हाट्स अप? हाँ, ये एक्चुअल पाकिस्तानी निकल के रहा है ना यो अंदर से। अब देख, अभी भी हूँ तो पाकिस्तानी ना। हाय हाय। क्या मतलब, क्या टोपा पहन लिया मैंने, कुछ भी हटा दिया, हाँ, काजल हटा दी तो क्या मैं नहीं नहीं, अब नहीं वो नहीं जब तक नहीं आदाब नहीं देख, कहेंगे ना। अरे अस्सलाम वालेकुम, सलाम करना ज़रूरी आदाब है। आदाब, ये वाला आदाब होना आदाब चाहिए, ये वाला। इसमें नहीं किया चार मैंने, उंगलियों के लेकिन बीच में एक एक सेंटीमीटर का गैप होगा, क्या फिर आप आप मुझे बोलेंगे ये आदाब। पाकिस्तानी मुआशरा कबूल करेगा? नहीं, ऐसे तो नहीं करे। आदाब कहना मैंने जरूरी है। शुरू किया और मैंने काजिल का आदाब है नहीं आपका? कहा, उतर गया, निकल गया, नहीं बह नहीं गया नहीं नहीं, सारा वो आंखों नमाजी मेरे टोपी आंसू। काजल टखने टखने दिखा सकते हैं, वो ऊपर पहनी है शलवार पता आपने? नहीं मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे ये वीडियो, नहीं लोग नहीं देखेंगे पाकिस्तान में, मुझे नहीं, लग रहा है आदाब। बंद कर देंगे। आदाब करें, आदाब। शायद देख लें। खैर, कहने का मकसद यही है बॉस, ऐसे हैं वो यार अब पाकिस्तानी, हम सबके सब हम ऐसे ही हैं भाई, ऐसे हैं मतलब भाई। ये देखें क्या जरा, बना दिया है? बिजनेसमैन बैठे हुए, ये देखें ये जरा, ऐसे पता होते नहीं हैं भाई हम मिक्स लोग। मिक्स पाकिस्तानी, वेस्टर्न भी ईस्टर्न भी सब ईस्टर्न भी चल रहा है, सब सब मिक्स चल रहा है यहाँ सब पर। चल रहा है। वो आदाब वाले लोग नजर नहीं आ अब रहे ये लेकिन। कैमरा है, वरना तो स्टार्ट ही करते सही वाला। पर खैर, हाँ। हम पता चल ही गया होगा मेरे ख्याल से, हम आज हमारे जो मूवी है जिसको हम हम्म। डिस्कस कर रहे हैं वो है मिशन मजनू। मजनू। मिशन बड़ा मजनू पे है इंटरेस्टिंग नाम स्पॉट है। लाइफ आज। जी और आप शुरू करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे भाई, एक तो आपने थोड़ा क्या सा नोट किया? स्किम कर लेते हैं इसको, एक छोटी सी स्पॉइलर अलर्ट भी है सबके लिए, लेकिन मैं हाँ, स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा बहुत जिसने बताऊँगा। अगर मूवी नहीं देखी है तो हो हम्म। सकता है कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो के लिए आपको तो स्पॉइल कर दें, इवन दो ये मूवी नहीं लगता कि अगर आप मिस भी करें तो कुछ ज़्यादा मिस करेंगे। कुछ वो वही घिसा पिटा, वही सारा जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी का एक एलिमेंट होता है कि भाई अब पता चल जाता है, हाँ ये होगा, वो होता भी यही है। तो है ये कि एक पाकिस्तान में एक इंडियन जासूस रह रहा है, रॉ का। ठीक है, उसने अपना घर भी बसा लिया है वहाँ शादी पर, भी कर काफ़ी ली, अच्छी बच्चा शादी होने कर ली, वाला है। बच्चा होने वाला है। और उसको एक टास्क दिया जाता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा है बिल्कुल, और इंडिया के लिए ख़तरा है। और पाकिस्तान छुपा रहा है, बता भी नहीं रहा किसी को कि भाई मैंने ये न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई है या बिल्कुल। न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा हूँ मैं। तो इजराइल हमला करने वाला होता है पाकिस्तान के कोयटा के ऊपर। इंडिया वाले भरम से बताते कि भाई ये कोयटा में नहीं है, ये रावलपिंडी से 1.5 किलोमीटर दूर कोई जगह थी, वहाँ पर ये फैसिलिटी है। वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा देते हैं और फिर पाकिस्तान को नंगा कर देते हैं कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो यहाँ पर जो है वो फिर पता चल जाता है पाकिस्तानियों को कि भाई कोई रॉ का एजेंट है वहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा है। फिर उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है, हमारी ISI जाती है और जितने भी इंडियंस होते हैं रॉ के एजेंट, उनको ख़त्म कर देती है। और ये जो तो हो गई सारी हाँ, समरी, वही तो ये था, ये पिक्चर थी, ये मूवी क्योंकि थी। शुरू हुई थी ना, मैं पता था भाई होना तो क्या है। होना क्या है और हाँ। किस तरीके से होना है, लेकिन ये है कि हमने ये देखा। है, हाँ। और हमने भी इसलिए देखा कि यार काफ़ी मीम्स बननी, चीज़ें बननी, हमने बोला थोड़ी सी करते हैं, हम उनके भी देखें बहुत से लैप्सेस हैं इसके अंदर। बहुत ज़्यादा। हमने बोला भाई देखें तो यार क्या सीन क्या अच्छा, है। सीन शुरू होता है, अगर थोड़ा सा जाएं स्टार्ट में, मस्जिदों में ये झंडियों का क्या सीन है भाई? वो झंडियाँ, वो भी पाकिस्तान और टर्की के, मेरे ख्याल से उस वक्त पाकिस्तान टर्की के रिलेशन अच्छे थे, उनकी चांद, वजह तारा और ग्रीन। ग्रीन वाइट नहीं, उनके माइनॉरिटीज़
नहीं कोई थी। नहीं पूछता, पाकिस्तान बहुत नो पाकिस्तान माइनॉरिटीज। इंडिपेंडेंट नहीं हुआ होगा ना वो। पाकिस्तान का झंडा वाइट के बगैर और वाइट है। टर्की का झंडा, तो मेरे ख्याल से ये दोनों की मिक्स कोई चीज थी। कोई ने बताया कि भाई या तो 14 अगस्त के दिन झंडियाँ लगती है, हाँ, और या तो पॉलिटिकल पार्टी के झंडे होते हैं। मस्जिदों के अंदर नहीं होते, लेकिन खैर बाहर खस्ता हालत होते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरी फिल्म में ही ना, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो भी साइड दिखाई गई ना, उसमें कलर पैलेट अगर आप ऑब्जर्व करें तो ग्रीन भरा हुआ है। बिल्कुल, वो इस्लामिक आप टच देने के लिए ग्रीन घर ले लें तो ग्रीन, आप कपड़े ले लें तो ग्रीन, पार्क ग्रीन, हर जगह ग्रीन। शरबत मुझे तो ग्रीन। कभी कभी होता है कि अभी वो बनियान भी, उसका शर्ट उतारेगा, ग्रीन, बनियान ग्रीन निकलेगी, अंडे वे ग्रीन निकलेगी, वो हरियाली पूरी बिल्कुल। उसकी हुई हुई है। ग्रीन इज इक्वल्स टू मुस्लिम, मुस्लिम और पाकिस्तान पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान कि वो पाकिस्तानी ग्रीन मुस्लिम। झंडे, ग्रीन हाँ झंडे में ग्रीन आता है तो उन्होंने हाँ, पूरा ग्रीन 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 रखा है, बिल्कुल। डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, के भाई पता हाँ रहे कि ये पाकिस्तान की साइड है, इंडिया की साइड नहीं है, कंफ्यूज ना हो हाँ, जाए हमारी ऑडियंस। तो क्लैरिटी की इन्होंने रखा कि भाई ग्रीन है, जाके मुझे ग्रीन। तो नहीं लग रहा यहाँ कहीं भी ग्रीन है, हम तो पूरे दिन ढूंढते ही रहते हैं। फिर मस्जिद का सीन चल रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं सारे के सारे, और उसमें हमारा जो मेन हीरो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, उस पे क्लोजअप आता है, और वही स्टीरियोटाइप, सर पे मस्जिद वाली नमाजी टोपी, टोपी, काजल आंखों में, काजल, और और शलवार कमीज, तावीज तावीज, तावीज, और आदाब आदाब, जनाब। जनाब, आदाब। मैं पूरी मूवी देख ली, अगर मुझे कोई बताए ना कि यार ये पाकिस्तान है, मैं मानूं नहीं पाकिस्तान है। अरे कहीं एक पान की पीक नहीं यार। नहीं, वो रावलपिंडी में शायद लोग पान नहीं खाते होंगे ना। अरे कहीं तो बीच में जो आखिर में शॉट्स थे जहाँ पे हाँ रॉ एजेंट्स को मार रहे हैं, कराची भी दिखाया यार, एक पीक दिखा देते नहीं नहीं, बॉस। मैं कैसे अच्छा मानूं ये कराची नहीं है, मेरी ये सामने शीट पड़ी हुई है, इस पे पीक पड़ी हुई है, वो कहीं भाई, मूवी में पीक नहीं बॉस। उससे याद आया कराची का जब सीन दिखाया कि कराची के एक रॉ का एजेंट को जब मारा जाता है वहां पर, तो अगर करंट सिचुएशन होती तो वो बंदा तो पहले ही मर चुका होता मोबाइल स्नैचिंग के चक्कर में। वो तो मर चुका होता वो है। होता और ही नहीं जिंदा, वो आईसे का काम आसान होता, कराची में वैसी टारगेट किलिंग हो गई होती उस पे। लेकिन भाई मैं तो हैरान हो गया, मैंने बोला इतना सफाई यहाँ पे कब हुई, कैसे हुई? चलो हो सकता है हाँ पहले 1977 70s में शायद 60 होगा साफ होती हो, सुथरा। लेकिन एक पीक तो यार कोई सी को तो करते हुए दिखा रहे थे, नहीं नहीं फील आ नहीं, जाती बॉस। हाँ वैसे एक एलिमेंट हो सकता था, कोई पान खा रहा है एक को तो होता एक ना भाई, पकोड़े बन रहे हैं, चाय बन रहे हैं भाई, पान खा रहा है, सिगरेट तो पीते हुए नजर आए। एक तो करा दे यार, नहीं नहीं, तो सुट्टा नहीं मार रहा कोई, वो एंड में वो उन्हीं का एजेंट रॉ वाला जिसको उन्हीं का। वो सुट्टा लगा रहा था, और उस पे ही वो खुद को शमला करता है। मतलब ये बड़ी आयरॉनिक सी चीज है। वो तो इंडिया का है ना, पाकिस्तान का एक बंदा सिगरेट नहीं पता, मतलब नहीं मैंने नहीं, दिखाए हेल्थ वैसे कॉन्शियस लोग हैं, कोई बहुत नहीं, नेक्स्ट लेवल हम 1970 लोग। में जो भाई हमारा हेल्थ जो है ना सबसे दुनिया में नंबर 1 हुआ एक करता था। एक को तो नहीं नहीं, पीके शीके नहीं होती थी भाई एक सुट्टा 1970s ही, 70s एक में सुट्टा, पीके नहीं एक नहीं सुट्टा नहीं। प्लीज यार, कनेक्ट हो जाता ना, हमें कनेक्शन मिलता है यार, नहीं ये नहीं, अभी अभी अपने सुन लोग लिया हैं। ना, अभी वो बॉलीवुड वाले को अगर सुन रहे हैं, प्रोडक्शन डिजाइन वाले या आर्ट वाले, तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा अब कि भाई पीके डालना जरूरी है, कचरा पीके डालना फैलाना। जरूरी। दूसरा मैं हैरान हो गया यार, हमारी जिंदगी निकल गई। हाँ वो दर्जी आया, वो घरों में घुस गया कपड़े लेके, अकेली लड़की के नाप ले रहा है भाई, हम तो यहाँ पे बैठे रह गए, नहीं, कोई रोक रोक टोक नहीं है, मजे कोई से रोक या टोक नहीं। वो आस्तीनों से कहती है भाई कि मैं आप रिक्शा छोड़ो, मुझे क्यों, आप क्यों नहीं छोड़ते, वो छोड़ देता है। अरे खुशबू से हमने, पहचाना है भाई, दर्जी की हम खुशबू। यहाँ पे बैठे बैठे हमारी दाढ़ियां हो गई, पेट निकला है कि यार अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे लेके जाएं इधर से उधर, प्लान कैसे बनाए, घर से कैसे निकालें यार, कुछ बन के नहीं दिया। रात भर जाग जाग के टेंशन में सोच के आंखों के नीचे देखें पूरे हल्के 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 पड़ आपके। गए, सारे भारी हो गए, हर चीज हो गया, अंधी लेकिन मिल गई उसको। उसको अंधी मिल गई। और वो भाई कोई पूछने वाला नहीं है, पकड़ा भी कहाँ पे, जब वो छत पे उसके घर में उसके मुंह पे हाथ लगा रही है, मतलब बाहर तो कोई अच्छा, पूछने और वाला नहीं अगर है। आप वो सीन देखें, वो फुग्गे फाड़ रहे हैं बंदूकों से, वो पकड़ के उसको कर रहा है, तब कोई मोहल्ले में कोई नहीं भाई देख रहा, नहीं, वो तब मजे ले रहा है पाकिस्तान भाई, वो पटाखे वाला, वो गन वाला मजे दे रहा सब है। मजे दे रहे हैं भाई, वो पूरे में घूम रही है अंधी होके, रिक्शे वो वाले को, अकेली घूम रही है। रिक्शे वाले को भगा दिया। अच्छा, उसको देख के थोड़ी वो वाली फिल्म आई थी फना, वो मुझे याद आ गई, जिसमें वो काजोल को उसकी जो दोस्त होती है वो घुमा रही होती है, और वो चूड़ियां वाला सीन, तो वो थोड़ा मुझे वहां से लिया हुआ नजर आया पूरा। और फिर वो हाथ से पूरा चेहरे को फील करना। मैं हो गया यार, अभी वो 1977 के, अभी 2022 21 23 में आप ले लो यार, हम अभी तक बैठे हुए हैं भाई, कल कैसे बाहर लेके जाएं, घर पे बहाना क्या बनाए। वो दर्जी दर्जी full वो भाई सब एक्सेस आगे। है उनके पास, फुल एक्सेस कार्ड है। हमें अब हमारी प्रोडक्शन टीम होती है, हम किसी शो में हमें फुल एक्सेस नहीं मिलता, हम कहते हैं भाई दे दो एक्सेस, शूट करने जाना है हाफ यार, पार्शियल एक्सेस, बैक स्टेज दे देते हैं, फ्रंट स्टेज दे देते हैं, भाई फुल दे दो। नहीं, उसके एक पास चीज, पूरे पाकिस्तान का फुल एक्सेस। ये छोड़े, वो आपने एक चीज नोट की, ये पीसी कोला क्या है भाई? पता नहीं भाई, मेरे शुक्र है पेशावर बीसी कोला, कोला नहीं है, मुझे पिंडी तो कोला, शुक्र है पाकिस्तान कोला। मुझे तो बीसी कोला कह देंगे भाई ये लोग, वो तो शुक्र है मैंने पीसी तो मुझे रखा मुझे है याद पड़ता है कि मैंने बचपन में एक बिलबोर्ड्स देखे थे आरसी कोला के, ठीक है, आरसी कोला आरसी हुआ कोला करता होती था। थी, आरसी हाँ, कोला बिल्कुल। ये पीसी कोला मैंने नहीं सुना, शायद रावलपिंडी में होती हो, हमें नहीं पता, हम कराची में रहते हैं। ऐसा कुछ है क्या?
पता नहीं और भाई। बहुत सारी जगह पे पीसी कोला नजर आया पीसी मुझे, कोला और बस उनके कई जो जगह पे इंडिया कोका वाले कोला। थे ना, मेरे ख्याल से इनका जहाँ से ऑपरेट कर रहे थे उनका छोटा सा रूम, उसमें कोका कोला थी। हाँ, तो वो दिखाना चाहते हैं कि इंडिया वाले हम कोका वी कोला वी पीते लव हैं। कोका कोला। हाँ, हाँ, पाकिस्तान वाले पीसी पीसी कोला कोला, कहते हैं। पीसी पीसी हाँ, कोला है, पीसी है, क्या है पता नहीं, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया बॉस क्या सीन है। हमें भी थोड़ी सी, हम तो कोका कोला पीते हैं यार। नहीं, इनका तो कुछ अलग ही सीन है पीसी। और कुछ बोर्ड्स भी बड़े अजीब व गरीब नजर आए मुझे। लगा कि यहाँ चश्मों की दुकान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मुझे कुछ ऐसे बोर्ड्स नजर आए। कुछ मुझे किताब घर, किताब महल टाइप नजर आए जिन्होंने अरे बोर्ड लगाए हुए हैं। एक वो था, पता नहीं वो प्लम्बर की दुकान कौन सी, उसकी हत्ती, अरे ये क्या था? हाँ, एक प्लम्बर की दुकान, बिल्ले दी हत्ती। बिल्ले दी हत्ती, मैंने बोला ये बिल्ले दी मुझे एक हत्ती। मीम याद आ गया, वो एक पाकिस्तानी होस्ट रोड पे जाती है, जी बुजुर्गान आप बताएं, सब खत्म, फारे, उन्होंने बेसिकली लिखा है कि सब फारे सब हैं, फारे गए, सब कमेंट्स फारे पास हैं, कर रहे हैं, आप शौकीन मिजाज सब लगते हो। फारिग हैं और इनके पास एक्सेस है। मुझे तो डर लगना शुरू हो गया बॉस। मैं तो लगता तुम्हारा है कि दर्जी अगर कोई कोई ये 5-6 ऐसे आ जाएं, सिद्धार्थ जैसे लोग, हाँ, तारिक जैसे लोग, हाँ, अमनदीप जैसे लोग, भाई हाँ, ये तो पूरी मुल्क तबाह कर दें। और क्या, ऐसे सिंगल हैंडेडली उसने सबको उड़ाया, एक गोली नहीं लगी। एक गोली नहीं लगी भाई। कुछ शॉट से मैंने देखा, इतनी करीब से मारा, फुल उसका नहीं निशाना लिया हुआ नहीं, है, लेकिन वो बच गया। अच्छा एक तो मीम बन गया ना वो एयरपोर्ट वाला सीन है, कराची वो पाकिस्तान एयरपोर्ट वाला सीन है, पीआईए हर जगह पे लगा दिया। एक तो पीआईए भर दिया ना, मतलब कर पूरा दिया रजिस्टर करवाने की पीआईए 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 पीआईए। अबे पीआईएस। भाई एक बोर्ड लगा दे, समझ में आ गया पीआईए, हर नहीं जगह बॉस, पीआईए के ऐसे बोर्ड। कैसे। अब सीन पता है क्या होता है, वो एक रॉ आईएसआई के एजेंट को बना लेता है बंदी, ठीक है, ये पकड़ लेता है, बोलता है मैं मार दूंगा और हथियार नीचे करो। तो हमारे आईएसआई के कुछ लोग कहते हैं कि शूट हिम, तो वो कहता है भाई ये तो बराबर वाला दोस्त कहता है भाई तो ही इज आवर मैन, ये तो हमारा बंदा है, तो शूट हिम। सारे मिलके, एक यहाँ खड़ा है एक वहां खड़ा है, सारे मिलके उस आईएसआई वाले बंदे को मार क्योंकि दिया, वो उसने कूद के चला गया। उसने बोला ना शूट हिम। हाँ, तो उसी को मारा, हाँ शूट इतने हिम। ताबेदार। वो ऐसे ही उसके अंदर कोई इंटरनल मसले थे, उसने पिछले जो है ना 2 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ा था, हाँ, इसलिए उसने उसको मारने का नहीं बोला था, जिसको मारा है ऐसी एजेंट उसी को बोला था इतने, शूट हिम। हाँ इतने ताबेदार, बोला अच्छा भाई उसको नहीं मारना, अब इसको मारना है, शूट हिम, तो शूट हिम। पहले इसको तो सब हटाओ छोड़ छाड़ साइड के से। इसको मारा, वो मरा, वो मरा, और वो भाई साहब पीछे जाके पीछे छुप चले गए। गए। फिर उसने बोला देख लो भाई ये उड़ जाए, हाँ, हाँ, फ्लाइट एक निकल एक जाए एक बस, टास्क कंप्लीट, मिशन फ्लाइट अकॉम्प्लिश्ड। निकल हाँ, जाए, फिर मैं थोड़ा सा करूँ। लेकिन बहुत सलाम है यार, मैं तो अभी तक डर रहा हूँ। मुझे तो बस है कि यार ये ऐसे 4-5 और ना आ जाए। और कितना आसान है किसी भी दर्जी के लिए, या कोई भी कोई और जॉब करता हो, वो किसी भी मेजर से या किसी चीफ से ये निकलवा सकता है कि जनाब न्यूक्लियर बम बना रहे नहीं बना रहे, हम मतलब पाकिस्तानी आप बना रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब को देख लें यार, मतलब पाकिस्तान के कितने फारिग हैं। वो बटन लगाने आया, उसके साथ बता दिया बिठाया, उसको बिठाया साथ, भाई बन रहा बैठो है, इधर, बैठो बैठो, इधर, बैठ चाय के मेरे चाय सामने पियोगे, 2 बटन लगाने तुमने, लेकिन टाइम लो। हाँ टाइम लो लो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, वो थोड़ी आंटियों वाली खुसूसियात नजर आई आज को। आंटियां जो होती ना घर पे काम, मासियां जो काम कर रही होती है, अम्मियां, वो बता देती हैं सबके ना यार वो बहुत बातें बहुत चलती है ना सबकी, तो राज खुले जाते हैं। लेकिन मर्द में पहली दफा मुझे वो आंटी नजर आई है जो कि घर के सारे राज खोल रही है, और घर के नहीं मुल्क के सारे राज खोल रही भाई है भाई। सब बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से, इतने हैं चार्मिंग तारिक जैसे। एक पर्टिकुलर आंटी तब नजर आई है जब वो अब्दुल कदीर खान के पड़ोसी से मिलने बिल्कुल जाता वो जो है, आंटी बुला थी, रही है बेटा आओ, वो आ तो गया, उन्होंने बेटा भाई, चाय पियोगे, चाय दे दी, वो भी बेटा उनका बिस्किट पोता खाओगे। भी, उनके पोते ने भी सब बता दिया वो कौन से स्कूल में बच्ची पढ़ती थी, ये था वो था, वो पहुंच गए। और वो इनके जो गार्डियन जो भी आए वो गुस्से से बस देख रहे हैं वो उसको ना, देख रहे और हैं, वो बस स्कूल चला पहुंच गया। गए, स्कूल के गार्ड को 100 रुपए दिए, उसने हाँ, बोला भाई ये और लो उससे चाय भी पिलाई, चाय भी पिलाई और अपनी 100 रुपए में, मतलब वो आप भी देखिए दिया सर्विस उसने पूरी दी। यार। मतलब उसने एक तो रिकॉर्ड्स दिए, और साथ में उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस ये थी कि उसको चाय भी मिली। यार ये चीज जो मुझे लगी ना, द टी वाज वो फैंटास्टिक बड़ी एक्चुअली। ऑफेंसिव थी। ठीक है, मूवी अच्छा, के अंदर मेरे ख्याल से ये जो लिखते हुए, हम्म, राइटिंग में, स्क्रिप्ट में, ये हम्म, चीज़ें ऐसी नहीं, इनको अवॉइड करनी चाहिए, बहुत वो होती हैं और गलत हैं। आप हम्म। गलत मैसेज दे रहे हैं कि उसमें था कि यार एक जगह बोलते हैं कि पाकिस्तान को गवर्नमेंट नहीं उसकी आर्मी चला रही है। मतलब ये ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ये सच नहीं है। चली गई वीगो चली गई, चली ये गई जी वीगो। अच्छा, एक वीगो भी नहीं दिखी मुझे। खैर वो तो पुराना टाइम था, पुराना मेरे ख्याल टाइम से था। अभी करंट की होती तो वीगो शिगो भी मुझे दिखती हाँ, हैं अच्छी खासी। हम्म। लेकिन ये है कि ये सीन है कि यार मतलब आपको ख्याल रखना चाहिए, ऐसी चीज़ें ना बोलें आईएसआई का ऑफिस आपने चेक किया? भाई। नेक्स्ट मुझे लेवल। पता है आईएसआई का ऑफिस जब उन्होंने दिखाया ना कि आईएसआई हेडक्वार्टर, मुझे या तो कराची में जो हमारा कस्टम हाउस है ना उस टाइप की बिल्डिंग लगी, या फिर ये जो आपकी ईएफयू जर्नल की लाइफ, जर्नल जो पुरानी वाली है ये खारादर की तरफ, फ्लाईओवर के पास जो है, हाँ वो उस टाइप का स्ट्रक्चर था ये। नेटी जेटी के पास लेकिन मैंने एक्चुअली, मुझे लगता है इस्लामाबाद में होगा आईएसआई का हेडक्वार्टर, लिखा। नहीं? हाँ वो उसमें भी लिखा हुआ है इस्लामाबाद ही, लेकिन उन्होंने तो पता नहीं कहीं बिल्डिंग बनाया हमारी होगा, कुछ वो किया होगा। लगाई है। बस ड्रोन शॉट जो थे ना, मुझे वो लगा कि थोड़े से अपने इलाकों के हैं,
जो थोड़े-थोड़े आते मुझे थे। मुझे रियलिस्टिक लगे, मुझे लग रहा था कि हाँ, कराची मुझे या लगा लेकिन ड्रोन शॉट स्लम लेना इतना हाँ, मुश्किल नहीं है, वो तो आप किससे भी फुटेज ले लो। फाइवर तो पे दे दी होगी गिग, यार पाकिस्तान की कुछ तो ड्रोन वो तो बस भिजवाओ अच्छा हमें। था, वही सबसे मुझे लगा कि जो हम्म, ओरिजिनल चीज़ है जिससे पाकिस्तान लग रहा है वो वही है। उसके बाद नीचे गलियों में जब साफ-सुथरा ही यार, अच्छा कुछ जगहों पे मुझे मिस्टेक्स नजर आई, कुछ जगहों पे आपको मिस्टेक कुछ नज़र जगहों आई। पे इन 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 टर्म्स ऑफ बोर्ड, दुकानों के बोर्ड, अरे बहुत जगह कुछ बॉस, कुछ बोर्ड हिंदी में लिखे हिंदी हुए में थे। थे। हम दो, ये चलाएँगे सारी फुटेज मुझे भाई, दो नजर आए। हिंदी में थे बॉस। 1970 में क्या पता चलते-चलते हिंदी एकदम में से हो, पता नहीं मतलब नहीं होते तो बेहतर था एकदम क्योंकि से। हर जगह आप जब उर्दू इस्तेमाल कर रहे वो कुछ होता हो माइनॉरिटीज़ के लिए होगा हो कि सकता अगर है। उनको उर्दू नहीं समझ आती है तो वो इधर जाएँ हम्म इस दुकान पे उनको सब मिल जाएगा। हम्म बाकी उनकी शादी होती है, किसकी? निकाह होता है हाँ तारिक का। ओ भाई क्या डेकोरेशन है! अरे भाई 77 का अभी भी तंबू लगते हैं भाई, रोडों पे तंबू लगते हैं, हरे, लाल, नील पीले नीले पीले वो सेटअप आप देखें वो जो अहेड अहेड ऑफ वाला टाइम थे वो अपने। आजकल निकाह वाला चल रहा है ना बीच में फूलों की वो वही इतना दर्जी है बॉस वो। वो दर्जी हम्म, है। उसकी माँ नहीं है बंदी की और सेटअप वो भी कोई इतने आलीशान घर में नहीं रहते लेकिन उनकी शादी फुल रॉ फंडेड होगी जानी, रॉ फंडेड टिप होगी। टॉप शादी। मतलब आज भी वो इतनी शादियां अच्छी नहीं होती आपने देखा नहीं दर्जियों की था तो। वो सिद्धार्थ के पास डॉलर्स भी थे, डॉलर वो तो खैर चलो उनको दिए गए ना, वो तो यूज किए ऑब्वियसली होंगे, थोड़े बहुत निकाल लिए होंगे। एजेंट हैं वो तो हाँ चलो वही। हम इस पे नहीं कह सकते यार पैसा कहाँ से आया, वो तो हम्म एजेंट है दर्जी तो वो है लेकिन नहीं कोई तो हमारे सोचे यहाँ भाई वैसे इतनी कल्चर है टिप ना, नहीं टॉप नहीं सुनो, शादी। हमारे यहाँ वैसे मैं कहता हूँ कि कल्चर है ना कि पाकिस्तान में लोग जो है वो उधार लेके भी जो है वो शादी धूमधाम से करते हैं। धूमधाम से क्या करते हैं। पता उसने वो धूमधाम से उधारी लेके की हो। टेलर शॉप हो गई, टेलरिंग शॉप, माशाल्लाह। हाँ यार एयरपोर्ट पे वो लिखा हुआ है बराए मेहरबानी अपना देखो टिकट्स आगे। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका कोई मुझे मतलब समझा दे। खान चश्मे वाला का लिखा है खान चश्मे वॉल, ठीक है खान चश्मे वॉल हो गई। एक सीन था मैं बताता बिल्कुल। हूँ आपको। जब मिशन पे होते हैं सिद्धार्थ साहब और उनकी बीवी प्रेग्नेंट है तो वो चक्कर खा के गिर जाती हैं, तो इनके ससुर जो हैं यानी उनकी वालिद साहब लड़की के, वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो फिर जब इनको पता चलता है कि बीवी हॉस्पिटल में है तो वो हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल में मुझे एक बोर्ड नज़र आता है जिस पे इंग्लिश पे लिखा होता है स्कैनिंग, और उसके नीचे क्या लिखा होता है? मैं बताऊंगा, रुक जाइए मैंने ली पिक्चर, उसके लिखे होता है स्कैन कर रहा है। इन प्रोसेस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला स्कैनिंग को करो गूगल इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट, हाँ स्कैनिंग लिखा नीचे आया लिखा हुआ स्कैन स्कैन कर कर रहा है, रहा उन्होंने बोला है, कॉपी दे मार पेस्ट साढ़े स्विच चार। हो गया। यही उर्दू है बॉस। वी आर यार नॉट मतलब स्पीकिंग, बोल रहा है, हाँ कर रहा है, स्पीकिंग। प्रिंटिंग नहीं हो रहा, छाप रहा है। मुझे पता है हमारे पाकिस्तानी स्कूल्स में गर्ल्स का या बच्चों का यूनिफॉर्म में स्कर्ट्स होते हैं क्या? पाकिस्तान में के शलवार कमीज होते हैं, क्योंकि जब वो इन्फॉर्मेशन निकालने जाता है AQ खान के एक बच्चों की, लेकिन वो सेंट सेंट हाँ मैरी, सेंट मैरी में मेरे ख्याल से हो सकता है कि स्कर्ट होता है। अलाउ हो सकता है, आई डोंट थिंक सो। मे बी नॉट मेरे ये ख्याल से। जियाउल हक का ज़माना है, हम्म। और जियाउल हक भाई आप जियाउल हक के ज़माने में बोल रहे हैं, वो बच्ची को मारा है यार पूरे मोहल्ले में कौन सी? स्कूटर पे, तारिक। लेकिन इस्लामाइजेशन उसने बहुत ज़्यादा नहीं फैलाई थी। वो बच्ची को मारा है यार, आप ऐसे गुल्लम खुल्ला उसने सेटिंग कर ली, पूरी शादी हो गई, आप कह रहे हैं कि बॉस। ये कैसे हो रहा है? ये जियाउल हक के ज़माने में कैसे हो रहा है? भाई मतलब वो वो जियाउल हक का वो ज़माना है जब लिटा के चाबुक लगते थे भाई। ये दूसरा है, ये मेरे ख्याल से ये पिंडी में अलाउड वो होगा। हुआ था जो हमने मिस कर दिया। ये हुआ था जिसके बारे में हमें किसी ने बताया नहीं है, मुझे ये लग रहा है ये छुप छुप ये के कर थोड़ा सा लेते हैं। डिफरेंट था जो कि किसी ने बताया नहीं, ये हो गया और इसकी खबर नहीं हुई। हाँ, और स्कूल से ही मुझे एक और चीज़ याद आती है, जो चपड़ासी को करप्ट किया था उन्होंने 100 रुपये देकर। बिल्कुल तो हमारे यहाँ यूज़ ये होता है कि हम कहते हैं कि ये ले कायदे आज़म और काम कर मेरा। बिल्कुल। वो कह रहे जिन्ना, जिन्ना, ये जिन्ना क्या है? जिन्नात है? जिन्ना, जिन्ना कह लो, ये जिन्ना क्या है? और जिन्ना, जितनी जिन्ने पुरानी मेरा दिल लुटिया ओहो, ओहो। तो जितनी भी पुरानी वीडियोस या मूवीज मैंने देखी है एंटी पाकिस्तान, उसमें वो जिन्ना को जिन्ना क्यों कहते हैं? जिन्ना, मेरे ख्याल से वो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना, उनसे वो बोला नहीं जाता, प्रोनाउंसिएशन वो का इशू फंस है। जाते हैं, जिन्ना, फंस जाते हैं आप। एक चीज़ अगर आपने नोट की हो, वो तो चले हिंदू थे जो हमारे तारिक थे, ठीक है, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो नसरीन, वो थी मुसलमान थी और ऐसी थी कि उनको एक टैटू था उनके, कहाँ पे किसको है? क्या क्या? उनके एक टैटू था। कहाँ पे? जब घर में उनकी नई नई शादी और रोटी हाँ बना रही होती हैं तो हाँ। उनके यहाँ पे ना लिखा हुआ एस, ओह, हम चलाएंगे सिद्धार्थ का एस। सिद्धार्थ का एस, मतलब तारिक का हो या मनदीप किसी का तो हो, लेकिन वो एस है मेरे ख्याल से, कुछ तो शक है। कुछ तो है, तो वो छुप हिडन सकता मीनिंग था है। अगर चाहते तो, लेकिन वो टैटू है तो मेरे ख्याल से ना होता बेहतर था। मुझे वहाँ पे भी शक हो गया, ये भी एंड में मुझे हुआ, मैं बोला ये छुपाया नहीं है ना टैटू, इसका मतलब ये भी एंड में निकलेगी रॉकी बंदी, ये भाई बोलेगी बॉस तुम क्या मैं करती हूँ। ये रॉ वाले ऑफिसर्स अपने दूसरे एजेंट की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? मतलब वो जो उसका हेड था सिद्धार्थ का,
उसने तो नाजायज गद्दार पता नहीं गालियां दे देकर उसको जलील करता था रोज, तेरे बाप का नाम बता कौन, गद्दार गद्दार, तू भी गद्दार बनेगा। अबे भाई ये कैसी मोटिवेशन है भाई? एक बंदा जो है वो जासूसी करने आया हुआ है किसी दूसरे मुल्क में जान पे खेल के, उसका ऑफिसर उसको जलील ही किए जा रहा है, और एट द एंड उसके माफी मांग लेता है कि नहीं मुझे अब पता चल रहा है कि तुमने रियलाइजेशन बहुत होती है उसका पूरा कैरेक्टर आर्क है यार, बस हुआ जलील किए जा रहा है। होता है। आप भी तो बगैर वजह के मुझे करते रहते ना हैं। यार ऐसा मैं कहाँ करता हूँ यार, मैं बताना नहीं चाह रहा अरे ना लेकिन करो, चले। ये कट कर देना भाई। अच्छा, एक चीज, वो जब वो रिसर्च कर रहा होता है तो अखबार वहां पे उन्होंने बड़ी मेहनत की आर्ट डायरेक्शन में नाम प्रिंट चेक किया। किया आपने अखबारों के? मैंने नाम तो छोड़ दें, नाम तो छोड़ दें, कोई सेंस नहीं बन रहा नाम था। छोड़ दें, हाँ अखबार में उन्होंने बड़ी मेहनत की, थोड़ी मेहनत और करते। एक कॉलम जो प्रिंट हुआ हुआ है ना, कॉपी पेस्ट बराबर में कॉपी किया, बराबर में ही बिल्कुल उसके सेम पेस्ट कर टेक्स्ट, दिया, सेम प्रिंटिंग टेक्स्ट, ये एरर हम होगा। चलाएंगे, ये नहीं एक नहीं नहीं, ये 2-3 अखबारों में अंदर सेम टेक्स्ट, कॉपी वो उठाया पेस्ट किया, नहीं नहीं कॉपी उठाया उस पेस्ट टाइम पे किया। एड्स नहीं मिलती होगी तो वो फिर कॉपी पेस्ट अरे करते सेम होंगे। टेक्स्ट तो ना रखो यार, लोरम इप्सम से उठा लो, कुछ कर दो, कुछ तो छाप दो, ब्लर कर दो, हाँ नहीं सेम टेक्स्ट बॉस, एक ही न्यूज़ बार-बार, ताकि वो मेरे ख्याल से इसलिए कि बैठ जाए ज़हन में कि बॉस हाँ पढ़ के कि यही चीज़ हो रही है। ये रूहानी दवाइयाँ क्या होती है? ये तो मुझे भी नहीं पता। रूहानी इलाज मैंने सुना है, ठीक है, वो फिर आपका एक समझ लो कि होम्योपैथिक दवाइयाँ भी होती है। रूहानी दवाइयाँ फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, पता ये नहीं, किस किस्म की, कहाँ से आती है दवाइयाँ? ये कहीं आसमानों से आती है? पता क्योंकि नहीं एक सर, ये दवाखाना नजर आए रूहानी दवाइयाँ। भी बहुत सारे थे। मुझे तो एक वो भी हुआ कि यार ये नंबर प्लेट्स का मुझे थोड़ा-सा सीन, या तो पता नहीं ऐसी होती उस थी टाइम पे भाई हमें नहीं या पता, नहीं होती शायद थी। होती हो अब ये लोग हमें बताएँ, हम चाहेंगे इस पे हमें करेक्ट करें, कि उस लेकिन टाइम पे नंबर प्लेट्स क्या नंबर होती थी। प्लेट्स थोड़ी-सी डिफरेंट है। जैसे मैंने आज तक नहीं देखी पाकिस्तान में, मैंने आज तक नहीं देखी, जहाँ तक मुझे, अभी भी नई भी आती हैं, पुरानी भी आती हैं। मुझे याद नहीं पड़ा, कोई इस टाइप की थी, मुझे नहीं याद पड़ रहा। तो वो करें कि यार ये रिक्शा पे, ये वेस्पा पे, गाड़ियों पे अच्छा एक चीज़ अजीब-अजीब बड़ी से अच्छी थी जो होती है, रिक्शा के पीछे जो है सब लिखवाते हैं कि माँ की माँ की दुआ दुआ जन्नत जन्नत की की हवा, हवा। तो ये तो रिलेटेबल था। लेकिन कुछ जगहों पे अच्छा वो रिक्शा याद है जब सिद्धार्थ अपने साथ जो है वो लड़की को वेस्पा पे बिठा के ले जाता है, जी, तो उससे पहले एक रिक्शा आया होता है। जी। तो उस रिक्शा पे अगर आप देखें, या उससे पहले रिक्शा था या बाद में था, आई डोंट रिमेम्बर, उस पे जो आर्ट बना हुआ था फूल पत्ती वाला, अजीब सा आर्ट है। मतलब हमारे यहाँ ट्रक आर्ट यूजुअली होता है, रिक्शा पे इतना एज सच आर्ट नहीं होता, वहाँ उन्होंने फूल बनाए हुए हैं और पत्तियाँ मेहनत की बनाई ना हुई वो, है, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा एफर्ट वो एक्स्ट्रा चाहे थे एफर्ट। कि फुल कुछ नेक्स्ट लेवल करें। अच्छा, एक जगह अगर आपने नोट किया हो, जो मस्जिद के अंदर उतर रहे होते हैं, अक्सर आपको पता है कि जूते उतार के, चप्पल उतार के रखना होता है, चप्पलों तो के साथ हम थे? लिखे होते हैं, हाँ? चप्पलों के साथ थे वो? नहीं, नहीं, चप्पलों के साथ नहीं थे, अच्छा। लेकिन जब रखे होते हैं तो अक्सर जगह लिखा होता है अपने चप्पल यहाँ उतारें, अपने चप्पल यहाँ हुँ। रखें। लेकिन मुझे पता चला हम गलत पढ़ते आए हैं, ऐसा नहीं अच्छा, होता, उर्दू में ये नहीं होता। फिर? उर्दू में होता है कीप योर शूज़ हरी, हैं? कीप योर शूज़ हरी। हरी हरीली उर्दू में ये हरीडली बोलते हैं, रखें, जली रखें, कीप योर शूज़ हरी। हियर होगा। नहीं, नहीं, हरी, वो भी उर्दू में। कीप योर शूज़ हरी, ये कीप योर शूज़ हरी, ये सारे इंग्लिश इंग्लिश के कीप योर लेटर शूज़, नहीं है, जल्दी, जल्दी, जल्दी। ये उर्दू के हैं, और उर्दू में भी लिखते हैं। आप ये नहीं लिखोगे कि जूते यहाँ रखो। तो मैंने वहाँ देखा, मतलब उस जगह उनका पूरा लगा हुआ था, एक नोट साइन हाँ, लगा हुआ था कि हाँ, इंग्लिश में लिखा था कीप योर शूज़ है, उर्दू में लिखा था कीप योर शूज़ हरी, लेकिन उर्दू में। वाह! ये हम चलाएँगे, हम बोलेंगे यार इस पे बताएँ, ये मस्जिदों हम में ज़रा गलत आप पढ़ते चक्कर आए हैं लगाते या हैं फिर हमें तो लग रहा है हमने कुछ सीखा नहीं है। पूरी ज़िंदगी हो गई, मैं तो गलत लिखते-लिखते, मैं तो पता ही नहीं इसके मतलब। या थैंक यू, तो नई इन्फॉर्मेशन दी नई इन्फॉर्मेशन है, हमें, तो इंडिया कीप की योर तरफ से हमें शूज़ बताया गया कि यार कीप योर शूज़ हरी, हरी। हरी। ज़ियाउल हक साहब को ये क्या मेकअप दिया था इन्होंने? मुझे किसी उनका जगह पे शायद वो ज़ॉम्बी नज़र आए, किसी जगह पे वो मुझे, अच्छा एडम्स फैमिली देखी है आपने? बिल्कुल, कार्टून, बिल्कुल। उस पे जो गोमेज़ होता था, बाप जो बनता था, उसका जो फेशियल नहीं, हल्के इतने ज़्यादा और आँखें अजीब-सी, मतलब ये ज़ियाउल हक को कुछ ज़्यादा ही एक्ज़ैजरेट करके या उसका कोई अजीब वर्ज़न दिखाया था, ज़ॉम्बी वर्ज़न दिखाया था ज़ियाउल हक का। इतना मेकअप, इतने बाल चिपके यार, और थोड़ा तो मार्शल लॉ लगे। लगाने का कितना अच्छा तरीका, आते के साथ 2 सिपाही उड़ाए, 2 सिपाही उड़ाए और अरेस्ट किया, 2 को माशाल्लाह। रोका, यानी पूरे प्राइम मिनिस्टर हाउस में सिर्फ़ 4 सिपाही हैं। पहले तो वो एंटर हो गए होंगे ना, भई नहीं वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं वो जनरल साहब, तो जी, जी, जाएँ, जाएँ, जाएँ। फिर 2 दिख गए उनको सिपाही, कहा कि यार ये तो बड़ा हल्का सीन लग रहा है, कि ऐसे ही थोड़ी मार्शल लॉ लगता है, थोड़ी दहशत तो फैलाएँ, लगे मार्शल लॉ लगा, 2 सिपाही उड़ा दिए। अंदर गए और बाकी मेरे ख़्याल से वो भी दिखाया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो शराब नोश फरमा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हुँ, अब ये तो हम नहीं जानते कि कौन किसकी ड्रिंकिंग हैबिट क्या थी, बिल्कुल। लेकिन यूँ मार्शल लॉ लगाया, 2 सिपाही उड़ा के मार्शल लगाया वो पूरे लगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सिपाही। और जब ज़ियाउल हक साहब जब एंटर हो रहे होते हैं ना, वो एकदम फ़ास्ट वॉक होती है उनकी गुस्से वाली, उसमें मुझे लगता है कि यार ज़ियाउल हक साहब ने कुछ कंज़्यूम किया हुआ है। नो रिएक्शन, नो एक्सप्रेशन, यूँ करके जा रहे होते हैं। हो सकता है वो भी। आँखें जब पकड़ी, आँखें यूँ एकदम यूँ रोबोट की तरह अंदर घुसते जा रहे हैं।
वो ये शक्ल वो दिखने वाली, वो शक्ल रोक के जरा दिखाएंगे वो कैसी बनाई है? वो बिल्कुल हम दिखाएंगे। और मेरे ख्याल से हम तो उस वक्त टाइम पे थे नहीं, हमें नहीं। क्या पता, हो सकता है ऐसे ही एक्सप्रेशंस हों। हम्म, ये शायद जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, पूरी टीम है, उन्होंने शायद देखा प्रोडक्शन टीम ने, उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की कि हम एग्जैक्ट चीज़ रखें। हम नहीं थे तो हम इस पर कमेंट भी नहीं कर सकते कि यार कैसे एक्सप्रेशन, हमें नहीं पता। अच्छा, एक जगह काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी जहाँ पर आपको वो याद होगा कि सिद्धार्थ के जो फादर इन लॉ हैं जी। उनको जब मार दिया जाता है और जिस उनके साथी ने मारा होता है रॉ के, तो वो एक ब्रिज पे जाके मिलते हैं नहर के ऊपर। वो कौन सी जगह थी यार, ये कहाँ पर है? ये है रावलपिंडी के इर्द गिर्द कोई रिवर ऐसा है? ये है लेकिन आपको नहीं दिखेगी। ये कहाँ, ये बड़ी सीनिक ये जगह लगी मुझे। क्या ये सिर्फ रॉ एजेंट्स के लिए बनी है, ओके जो इनका मीटअप पॉइंट है। ओके, ये हम लोग के लिए नहीं हिडन है। है जिस ये तरह से हमने इंडिया वो वालों ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी छुपाई हुई छुपाई थी, हुई तो है, इंडिया वालों ने ये जगह छुपाई हुई है रावलपिंडी के उनका अंदर, जो मीटअप आपको पॉइंट नहीं है। दिखेगी, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई भी फिल्म में भी हम्म 3 लोग दिखे, तीनों रॉ एजेंट थे। नाइस। तो वो उनका मीटअप पॉइंट है, जिसको कोई देख नहीं सकता, कोई एक्सप्लोर नहीं, वो हम्म इनविजिबल हो जाते हैं वहाँ पे, वो नहीं, काफ़ी मीटअप अच्छी पॉइंट है। जगह थी। अगर किसी को पता हो तो हमें किसी बताएं यार, हम भी अगर कोई डीवीसी बिल्कुल, वगैरह शूट बिल्कुल, करने जाएं तो बिल्कुल, उसको बिल्कुल। यूज़ करें। रावलपिंडी के अंदर कोई हो ऐसी, हाँ, तो हमें उसके लिए ज़रूर हमें रॉ बताएं। एजेंट तो नहीं बनना पड़ेगा पहले। मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। इस फिल्म के अंदर ना एक सुपर हीरो भी था। हैं? मैं बता क्या रहा हूँ, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, कौन था? सुपर हीरो ह्यूमन टॉर्च का अगर आपने नाम सुना हो, जिसकी पूरी आग की बॉडी होती है, वो था इस फिल्म के अंदर। कहाँ था? आपने मतलब एक आया था, एक उसका सीन था, उसके वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। हाँ, वो मैंने कहा यार सुपर हीरो इसके अंदर आके शायद उसको बचाएगा, कुछ करेगा, लेकिन मुझे बाद में चलता है कि पता नहीं, सिर्फ एक शॉट में था वो। जब कौन था? ट्रेन वाला शॉट देखा, वो ऊपर हाँ भाग रहा है, भाग रहा है, हाँ तो एक ड्रोन शॉट आता है वाइड, हम्म तो उसके अंदर आप देखें तो जो आगे हमारे हीरो भाग रहे हैं ना, वो हीरो नहीं है, वो ह्यूमन टॉर्च है, वो आग लगी हुई है बंदे को। ये कब हुआ था? वो बंदे को आग लगी हुई है, वो भाग रहा है, और हम वापसी आते हैं, मैंने कहा उसको आग लग गई, कुछ हुआ है, वापसी आया तो देखा तो नॉर्मल भाग रहा है। हैं? है ना यार, ये हम चलाते हैं, ऑब्वियसली आप भी देखें। आग ये लगी हुई शायद बंदे को, मेरी ड्रोन नज़रों से शॉट नहीं में गुजरा है। आग लगी हुई, और करीब आया तो वो बुझ गया, ये कोई खास नई से भाग साइंस भाग है। के हवा से बुझ गया होगा खुद ही। ये कोई नई साइंस है। ये पहली कोई बात तो ये कि जितनी स्पीडी ट्रेन हमारी दिखाई है ना 180 या 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, पाकिस्तान की ट्रेनें भाई इतनी फास्ट नहीं है। इनको कोई बताओ भाई, हमारी पाकिस्तान की ट्रेनें जो है वो ब्रिटिश के ज़माने से चली आ रही है या चाइनीज़ की बदौलत हमें मिली हुई है, और वो भागती नहीं है। लेकिन ये तो 200 की स्पीड में भागी है, तो मैंने कहा स्पीड में यार ये भागी ट्रेन है। होनी चाहिए ऐसी। तो बंदा जो भागा है ना, जो मैं तो बस फैन हो गया, मैंने बोला यार इतना इजी अगर है ना, ये जंप्स ऊपर लगाए, भाग रहा है, क्रिश जंप क्रिश लगा से रहा है, इंस्पायर क्रिश होगा। है, और एक गोली नहीं लग रही, सबको उड़ाता हुआ जा रहा है। अच्छा, एक एक मोमेंट में ऐसा था कि एक ट्रेन की बोगी से वो शीशा तोड़ते हुए निकलता है, और बाकी आप इर्द गिर्द देखें तो किसी बोगी की विंडो पे वो शीशा है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिल है। तो वो उस शीशे से बाहर निकलता है या वो उस बोगी से बाहर निकलता है होल से, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शीशा है और ग्रिल भी नहीं है। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि सिद्धार्थ उस जगह से क्यों निकल रहा है सिर्फ, और बाकी जगह पे शीशे ग्रिल है और ना, बाकी फंस जाता वो, इसलिए तो उसने वो उसने शीशे चूज वाला कर लिया चूज था। किया। मेरे ख्याल से उसकी मेरे ख्याल से रिसर्च वो हुई एक ही होती है, एक बनाई हुई होती है, उन्होंने बोला कि ये for है, यहाँ से सिद्धार्थ निकलना only। है, तो फॉर सिद्धार्थ ओनली, हाँ, यहाँ से रॉ निकल जाओ, एजेंट्स ओनली। रॉ एजेंट्स नहीं, आप यहाँ से हाँ निकल जाओ, यहाँ पे फंसोगे नहीं। हाँ पूरे सीक्वेंस में उसने कोई जॉगर स्नीकर्स पहने हुए हैं, और जब वो ट्रेन से वो शीशे से बाहर छलांग मारे तो उसके बूट्स आ गए एकदम से, मतलब कंटिन्यूटी की तो है, थैली उसकी में नॉलेज ऑक्सीजन है। भर के, यार क्या सीन है। बहुत थैली में ऑक्सीजन भरा यार, ऑक्सीजन भर के मैं नीचे चला जाऊं। बेस्ट हो गया, और रुके भी नहीं ऊपर वाले, भाई थोड़ी देर रुक जाओ, देख रुकी लो थी शायद ट्रेन, ऊपर रुकी आएगा, थी ट्रेन, थोड़ी रुकी देर थी। तो देख लो। उसने बोला भाई एक मिनट हो उसकी गया शिफ्ट बाहर खत्म नहीं हो रही आया, थी भाई, क्यों एक रुके मिनट वो हो गया बाहर नहीं आया, उसने बोला भाई बॉस वो लुढ़क गया है, हमारे। आप आगे हाँ, बढ़ो, अरे जाने दो, वो यूं कुछ छोटी मोटी बात है, वो उसको ऐसे मीम है ही ना नाना पाटेकर की। जाने दो, जाने दो। छोटी मोटी बात है, मतलब ये तो भाई ऐसे तो उनको डूब गया पकड़ना होगा। इतना वो नहीं है, आप जाने हाँ, जाने दो बॉस, जाने दो। उसके अलावा भाई ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी दिखाई थी, वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पता जो नहीं थी भी, मस्जिद के अराउंड बनाई थी, मदनी फैसिलिटी। वो लग रहा था कि पहले वहाँ कोई मस्जिद थी, गुम्बद वुम्बद था, और उसके अराउंड जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी बना दी। गुम्बद चेक किया आपने? मेरे ख्याल से उनके जो ग्राफिक टीम होगी या वीएफएक्स की टीम होगी ना, उनसे कहा गया होगा कि यार आप एक न्यूक्लियर फैसिलिटी दिखाएं, उन्होंने दिखा दी। बोले यार नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी टच नहीं आ रहा, कुछ पाकिस्तानी इन्होंने मुसलमान टच डालें। इन्होंने वो चीज़ दिखाई है जो कि हमने सोची भी नहीं होगी कभी। बिल्कुल, वो नाक भाई के नीचे बनाया। उसने वो गन लेकर आ गया यहाँ पे, जब पहाड़ पे चढ़ रहा है, वो कैमरा लेकर आ गया, लेकिन पकड़े नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं पकड़ा तो जाएगा। छोटे कैमरा, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, गोप्रो उस वक्त काम कर रहा था, मतलब वो भाई टच वाह, वाला कैमरा चल रहे थे, हमें नहीं पता, पता एजेंसीज नहीं। के पास होते होंगे। एक बाहर पड्डा हुआ छोटा सा, पूरी नाई की दुकान खाली हो गई, सब बाहर तमाशा देखने चले गए, जो आर्मी जनरल वो भी आए हुए हैं ना बाल कटवाने, वो भी उठ के बाहर तमाशा देखने के लिए, जो बाहर खड़े हुए हैं आर्मी के लोग, वो भी देख रहे हैं, वो रुकवाएगा कोई नहीं। इतना ईजी है, मैं तो समझ रहा हूँ कि हम कल से थोड़ा सा ऑफ कैमरा चीज़ें हैं कि ऐसा करते हैं, हम 3 लोग चलते हैं, 2 बाहर किसी ज्वेलरी शॉप के बाहर पड्डा करते हैं,
और वो बाकी सब बाहर ज्वेलरी आ खाली जाएंगे ना, करे, मैं जाके पीछे से सारी ज्वेलरी ले आऊंगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को, किसी को नहीं पता चाहे चलेगा। जनरल खड़ा हो कोई खड़ा हो। कोई खड़ा, कोई सब दिखते हैं, सबको शौक है तमाशा, एंटरटेनमेंट का। ये अच्छा तो आइडिया ये है। थोड़ा अच्छा है, मेरे ख्याल से बाहर हम रिवील ना करें, इसको कट कर देंगे। ये हम ये डिस्कस पता है बाद में। पाकिस्तान की नंबर 1 साइकिल कौन सी है? साइकिल कौन सी है? हाँ, मेरे ख्याल से उन्होंने बताया, ये इस फिल्म में बताया गया है, पाकिस्तान की नंबर 1 साइकिल साहब, साहब स्वाद है अलिफ बे, सोहराब, नहीं 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 सोहराब पढ़ी थी सराब मैंने, सेकंड सेकंड पे आती सेकंड है। नंबर साहब। साहब फर्स्ट पे आती है, जो उन्होंने हम्म, बताया बिल्कुल। सराब उसके बाद में उन्होंने बोला कि कुछ एडिशनल करते हैं इसके अंदर, तो उन्होंने सोहाब कर दिया वो बनाई, लेकिन वो रहे सेकंड पे, फर्स्ट पे सोहाब। अच्छा, न्यूक्लियर फैसिलिटी की मैं बात कर रहा था, वो मुझे थोड़ी सी प्रोजेक्ट आईजीआई के जो मैप्स होते थे ना, उससे इंस्पायर्ड लग रही थी। और ये वही, क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब कब से हम निकाले जा रहे हैं चीज़ें और इसके अंदर निकली जा रही हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं, बहुत बहुत ऑफ चीज़ें हैं। एयरपोर्ट वाला सीन देख लें, वो सिद्धार्थ छलांग लगा के आवाज लगाता भारत माता की जय। जय, ठीक है। कोई नहीं पकड़ पाता। तो उस लड़की को आइडेंटिफाई कर लिया होता है, उसकी बीवी को, जो 12 से 13 लोग हैं, उसकी बीवी को छोड़ के सिद्धार्थ के पीछे भागे रह रहे, भाई एक बंदा उसकी बीवी को पकड़ लेगा तो काम तो हो जाएगा ना, बेचारी वैसे ही व्हील चेयर पे, उसको नहीं पकड़ रहा, सारी दुनिया उसको पकड़ने चली गई है। दुनिया भाई ऐलान हो गया, ये सब है, इसको पकड़ो पकड़ो। आइडेंटिफाई कर लिया है वो भाई। एक एक करके लेवल क्रॉस की जा रहा है, उसके चेक इन भी हो गया, बोर्डिंग भी हो गई, उसका जो है ना वो इमिग्रेशन वाला भी सब सेटअप चेक हो गया, हाँ, आगे बढ़ गया, वो निकल जाता है। उसके बाद इमिग्रेशन पे वो 2 सेकंड बाद आ गए, उसने बोला कि भाई हाँ ये अभी बंदा भी गया, उसके बाद बैठ के उसने पूरी कॉन्वर्जेशन की है, इसका नाम अमन रखना, इसका नाम ये करना, घर जाके खाना खाना, देखो खाना उसमें खाना। पैसे हैं, देखो इसके अंदर पासपोर्ट है, दुबई में जाओगी तो ये वाला रूम बुक कराया है, यहाँ जाके रहना, अय्याशी करना, देखो मैं थोड़ी टाइम बाद दुबई आऊँगा। एयरपोर्ट चेक किया था आपने? लेकिन उसके बाद जो है ना 1970s का। वो तो है, लेकिन उसके बाद भी पीछे वो लोग कहीं और शायद निकल गए थे, मेरे ख्याल से अलग रास्ते पे, उसको पकड़ने नहीं आए, और आए भी तो वो आगे निकल गए, जहाँ पे लोग बोर्डिंग के लिए अंदर जा रहे हैं, वो उस लाइनों पे खड़े हुए हैं, बीच का था उन्होंने नजर नहीं आ रहा होगा वो बेचारा, सिद्धार्थ की हाइट छोटी है एक्चुअली, तो उसने नजर नहीं पूरा आ रहा। गेटअप बदल लिया था, आपने देखा था, उसने पूरा चश्मे लगा गेटअप। लिए, अरे समझ, पहचान में नहीं आ रहा था, उसने जो लगाए ना बड़े वाले ग्लासेस, मैं समझ नहीं पाया सिद्धार्थ है कौन है। और उन चश्मों की वजह से नसरीन भी किसी को समझ में नहीं आया कि यार नसरीन है ये, वो भी नसरीन को भी पहचान पाया। तो मेरे बोला ख्याल से ये उसका नहीं हो सकती, क्योंकि इसके साथ जो बंदा है ना वो चश्मे वाला वो है, चश्मे वाला तो है, हम तो ये उसको ढूंढ कैसे रहे हो सकती है? तो ये बड़ी, हैं। मेरे ख्याल से ये रॉ सच में ऊपर की इंटेलिजेंट है। चीजें हैं, ये रॉ भी नहीं, ये रॉ तो है ही, ऊपर से मेरे ख्याल से ये फिल्म मेकर्स जो हैं ये बड़े ऊपर की सोच है, जो कि ये इसकी लेयर्स हैं काफ़ी, जो हमारे ऊपर से गुजर गई हैं, हमें नहीं समझ आई इसके। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसके पीछे सब में रीजनिंग होगी, हमें समझ नहीं आई है। ये इंडियन आवाम को ऐसा समझते हैं और फिर फिल्म्स बनाते हैं, या ये हमें ऐसा समझ के फिल्म्स बनाते हैं कि हम नहीं ये पकड़ सारे पाए? मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इतने, क्या करें अब इनका? कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। कब कब वो दिन आएगा जब पाकिस्तान की एंटी फिल्म बना ले भाई, लेकिन पाकिस्तानी को तो सही दिखा। मतलब मुझे लगता है ये उनका टास्क है कि हर साल 2-3 ऐसी बनानी है, जिसमें कुछ ना कुछ टाइम पे ऐसे होगा आके देखिए कभी रिसेंट फिल्म आएगी हाँ, इसमें पूरा पाकिस्तान पे कब्जा हो चुका होगा, और हाँ, हम बैठे हुए होंगे साइड में, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, और हम बैठे हुए होंगे, हम हमारी वॉशरूम पाकिस्तान वॉशरूम में। स्टडीज़ हमें कुछ और पढ़ाया जाता है, उनके इंडियन स्टडीज़ में उनको कुछ और पढ़ाया जाता होगा, उनके ट्रू इवेंट्स हैं, हमारे फेक इवेंट्स पता हैं। नहीं यार ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हो गया, लेकिन मैं तो बस डरता ही हूँ कि यार 2-3 ऐसे 4-5 लोग अगर आ गए तो सबको ख़त्म कर देंगे। अब तो बंदा उनको तो गोली लगती नहीं है, छू के गुजर जाती है, अपने दर्जी से भी बंदा डरे, छू के अपने गुजर जाती है बॉस डॉक्टर गोली। से भी बंदा डरे, अपने मौलवी साहब हमारे कौन है, ये मस्जिद के मौलवी साहब उन्होंने जो है, निकाह पढ़ा दिया है चीज़ भाई, उनको कलमे शलमे सारी दुआएं फ़ोन शुआएं के सब नीचे पढ़ा रख है। के वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे थे, और बाकी नमाज नमाज इमाम बने हुए यार। हमारी आँखों के, हमारे कान के नीचे से, ये नाक के नीचे से ये चीज़ें हो रही हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें दिखता नहीं ना नाक के नीचे, इसलिए ये बड़ी साइंस चीज़ें है। हैं। साइंस है तो खैर, मूवी का कोई सर पैर तो नहीं था, मतलब लेकिन प्रेडिक्टेबल थी, बस उनको IMDb मेरे पे ख्याल से उनको सिर्फ टास्क यही मिला था कि यार कुछ एंटी पाकिस्तान मूवी बनाओ, बनानी है बना तो दो बस, बना दो, बस बना दो, बना दो, और उन्होंने बना दी है। बना दो भाई, बंदा ऐसा दिखाओ जिसको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, और घुस जाए वो कहीं भी। IMDb पे कोई अच्छी खासी रेटिंग मिल गई है इन्हें। तो खैर ये था पूरा हमारा आज का स्पॉट लाइफ। स्पॉट लाइफ का एपिसोड, जिसके अंदर हमने जो जो चीज़ें पॉइंट आउट की, जो हमने नोट की, वो हमने पॉइंट आउट की और आप लोगों के सामने लेकर आए। आप बताएं क्या क्या चीज़ें हमने गलत की, क्या हमने सही की, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमने मिस कर दी आपने पकड़ ली, बिल्कुल। बिल्कुल बताएं। और ये है कि रिक्वेस्ट यही है कि बॉस जाते जाते ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मतलब हम ऐसे दिखते हैं, हम वैसे नहीं दिखते जनाब, ऐसा ना करें। तो आज के एपिसोड को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एक नई वीडियो को या एक नए कंटेंट को हम इसी तरह से डाइसेक्ट करें, उस पर बात करें। तो दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। आदाब।